नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। आईपीएस वाई पूरन कुमार मौत को लेकर अब सरकार जाग गई है और इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। डीजीपी समेत कई अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उनको पद से हटा दिया गया है? नहीं, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। हालांकि अलग अलग खबरें इससे संबंधित आ रही है, लेकिन अभी जब तक कोई खबर पुष्ट नहीं होती यहां हम उसके बारे में आपको नहीं बताएंगे। लेकिन इतना साफ है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। उसके अलावा कई और अधिकारियों के खिलाफ हुआ है। सवाल ये उठता है कि क्या डीजीपी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी जांच ईमानदारी से करेगी पुलिस, या फिर कोई सीबीआई या दूसरी एजेंसी को मामले की जांच सौंपनी चाहिए? आपका इस पर क्या मत है, आप बताइएगा। लेकिन इस बीच कई सवाल और खड़े हो रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं कि क्या जो टसल चल रही थी, एक अधिकारी परेशान था, क्या उसके बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं थी? क्या पहले सरकार को ब्रीफ नहीं किया गया था इस अधिकारी के बारे में? और जब ब्रीफ किया गया था तब उनको इस तरह के जातिगत भेदभाव की बात क्या समझ नहीं आ रही थी? उस समय क्यों एक्शन नहीं लिया गया? अगर समय रहते सरकार इस पर कोई सख्त कार्रवाई करती तो शायद ये परिस्थिति पैदा नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हम सब ने देखा एक एफआईआर दर्ज हुई। लेटेस्ट में क्रोनोलॉजी को भी समझिए, 29 तारीख को ट्रांसफर होता है इनका पीटीसी में, उसके बाद एक एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद 7 तारीख को ये खुद को गोली मार लेते हैं। ये लिखते हैं कि मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, कई सालों से प्रताड़ित किया जाता। सवाल ये उठता है कि जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही थी तो सरकार का यह दायित्व बनता था कि वो ब्यूरोक्रेसी की जो टसल था उसके बीच में आती और मामले को शांत कराती, सुलझाती, कानून सम्मत कार्य करती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगर ऐसा किया गया होता तो शायद ये हालात पैदा नहीं होते, और अगर ऐसा किया है तो सरकार आकर स्पष्ट करे कि हमने किया था, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी नहीं मान रहे थे, वो लगातार कंप्लेंट्स कर रहे थे। ऐसी बात सरकार बोले, लेकिन सरकार की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी मृतक जो हैं यानी कि आईपीएस अफसर, उनके घर पर पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस बीच इससे पहले एक और घटनाक्रम देखने को मिला। डीजीपी खुद सीएम ऑफिस जाते हैं, 1 घंटे तक बातचीत होती है और अचानक पता नहीं क्या बात होती है, वो बाहर आते हैं तो खबर सुनने को मिलती है कि मुकदमा दर्ज हो गया है। आखिर दोनों के बीच क्या बात हुई थी? क्या सीएम ने कह दिया था कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं? क्या सीएम ने सच्चाई पूछी होगी कि क्या वजह थी, क्या बात थी? तो डीजीपी की तरफ से क्या कहा गया, ये सबसे अहम बात है। क्योंकि जिस तरह से ये प्रकरण अब सामने आया, क्या इस मामले में आगे आने वाले वक्त में गिरफ्तारी होगी, जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। इतने बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी हो सकती है क्या? क्योंकि अगर आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली जांच करेंगे, एक पर्टिकुलर टीम गठित करेंगे, वो टीम पूछताछ भी करेगी, और वो टीम पूछताछ करने के बाद अगर उनको लगता है कि सबूत आ रहे हैं, सबूत जो है आरोपी के खिलाफ हैं, सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, तो गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन क्या ये संभव है या फिर ये खाना पूर्ति है? ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह से ये घटनाक्रम सामने आया, उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया। उनके नोट से साफ हो गया कि किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। हाल ही में जो एफआईआर दर्ज हुई, सवाल ये उठता है कि एक पीएसओ कह रहा है कि उन्होंने आईजीपी जो एडीजीपी है उनके कहने पर रिश्वत मांगी। सबूत क्या है? क्या सिर्फ महज स्टेटमेंट के बेस पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता था? और ये बात उनको घर कर गई थी, ये बात उनको परेशान कर रही थी, इस वजह से उन्होंने कदम उठाए। ऐसे कई पहलू है जिनकी तहकीकात बड़े गहनता से पुलिस कर रही है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव मामला है। सवाल ये भी सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जिस तरह से टसल क्रिएट हुआ, हालात यहाँ तक क्यों क्रिएट हो गए, इसके बारे में अब असेसमेंट किया जा रहा है। यह बात सच है कि वाई पूरन कुमार ने कई अधिकारियों को निशाना बनाया। यह बात सब सच है, चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी से लेकर एसपी से लेकर कई अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। लेकिन शुरुआत में सारी कंप्लेंट्स जो थी वो या तो सरकारी वाहन आवंटन को लेकर थी, सरकारी घर के आवंटन को लेकर थी, या ये कहें कि भेदभाव को लेकर थी, या नॉन कैडर में पोस्टिंग की बात थी, या मेरिट कैंडिडेट्स को दरकिनार करने की बात थी। ये तमाम बातें थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, यानी कि 6 तारीख को एक मुकदमा दर्ज होता है, और मुकदमा जब दर्ज हुआ तो आईपीएस पूरन कुमार के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनको लगा कि अब हो सकता है कि इस मामले में आगे कार्रवाई हो, गिरफ्तार किया जाए, उनकी छवि धूमिल हो जाएगी, और ऐसे में वो क्या मुंह दिखाएंगे?
हो सकता है इसी तनाव के चलते उन्होंने अपनी जान दी हो, लेकिन अभी भी जैसे मैंने बताया सारे इन्वेस्टिगेशन के जो ऑप्शन है वो ओपन है और इसलिए बड़े डिटेल लेवल पर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि क्या गिरफ्तारी संभव है या नहीं, या फिर ये सरकार की तरफ से कोई खाना पूर्ति है। इस पर आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।